प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था क्या? वर्गमूल। यहाँ पर हमने आपको वर्गमूल की पूरी परिभाषा समझाई थी, वर्गमूल कैसे निकलता है वो भी समझाया था। ठीक, आज वर्गमूल ही समझाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल होगा। जैसे कल सवाल था कि 36 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और आज हम लोग आपको सिखाएंगे कि उससे थोड़ी बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लो आपकी संख्या आ जाए 324 का वर्गमूल, तो 324 का वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप वर्गमूल बनाओगे, उसके अंदर लिख दोगे कितना? 324। अब इस 324 के वर्गमूल के लिए आपको सबसे पहले तो 324 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, है? तो 324 के गुणनखंड आप कैसे करोगे? 2 से काटिए। अब 2 से पहला अक्षर है 3, तो 2 एक कम 2, 1 बच गया, 12 हो गए, 2 छंग 12, और ये 12 पूरा हो गया तो 4 बचा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2। फिर अभी 81 आ गया, 81 2 से नहीं कटेगा, ठीक है? तो यहां पर कोई दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी आपको। 3 से काट के देखिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हुआ, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 नेम 27। फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9। फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3। तो इस तरह से हमारा वर्गमूल जो है वो आपका आ गया। वर्गमूल के अंदर ये सारे गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, यहां पर जोड़े बना लीजिए फटाफट, जो भी जोड़े आपको बन रहे हैं। तो यहां पर तो सभी जोड़े बन रहे हैं, जो जितनी बार जोड़े बन रहा है उसे उतनी बार लिखिए। 2 का एक जोड़ा बन रहा तो 2 को एक बार, 3 का एक जोड़ा बन रहा तो 3 को एक बार, फिर 3 का एक जोड़ा बन रहा फिर 3 को एक बार। ठीक है, इनकी गुणा कर दीजिए आप, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो 324 का वर्गमूल जो आया वो कितना आया? 18। यहां पर आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी तरह हम अगली संख्या कोई लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आप लोगों ने निकालना सीख लिया। जहां पर जो आज ही हमारे बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो लोग हमारा इससे पीछे वाला वीडियो देख लें, पार्ट 2। वो ये पार्ट 2 है वर्गमूल का, वो पार्ट 1 है, पार्ट 1 देख लीजिए आप। ठीक, वहां से आपको वर्गमूल निकालने की पूरी विधि बिल्कुल समझ में आ जाएगी और पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर भी हमने आपको समझाया है। ठीक, अब हम अगला सवाल लेते हैं जिसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है आपको थोड़ा। क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 120 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि वर्गमूल के अंदर कितने? 120। तो 120 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप 120 के गुणनखंड कीजिए। तो 2 से काटिए, 2 छंग 12, 0 का 0। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 0 का 0। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 1 बचा, 10 हुआ, और 2 पंजे 10। और 2 से, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 15 आ गया। तो 15 को काटने के लिए आपको दूसरा अंक चाहिए, तो 3 ले लीजिए, 3 पंजे 15। और फिर 5 से काटिए, 5 एक कम 5। तो यहां पर आप जो इसके जोड़े बनेंगे, देखिए कितने बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये सारे गुणनखंड यहां लिख दीजिए। ठीक, यहां लिखने के बाद जोड़े बनाइए इनके, एक जोड़ा बन गया। बाकी किसी का जोड़ा, जोड़ा का मतलब है ये नहीं कि आप इसे जोड़ा मान लो, ये जोड़ा नहीं है। जोड़ा का मतलब है कि नंबर सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो दूसरा भी 2 ही,
अगर 3 है तो दूसरा भी 3 ही होना चाहिए, और अगर 5 है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए, तब उसका जोड़ा माना जाएगा। ये बात इतनी याद रखना। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमें एक ही जोड़ा मिल रहा है केवल 2 का, तो 2 को आप एक बार लिख लोगे और तुरंत वर्गमूल लगा दोगे। जिसका जिसका जोड़ा नहीं बना वो आप यहां लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर से आप 2 लिखोगे, ये वाले 2, और अंडर रूट के अंदर जो जितनी इन तीनों की गुणा बनेगी वो लिख दी जाएगी। 2 तिया 6 और 6 पंजे कितना आ जाएगा? 30। तो 2 अंडर रूट 30, ये 120 का वर्गमूल आया। ठीक, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। तो अब आपको वर्गमूल चाहे पूरे पूरे गुणनखंड आ जाएं वो भी आप कर सकते हो, या किसी संख्या के पूरे पूरे गुणनखंड ना आए, जोड़े बने लेकिन कुछ कम रह जाएं, तो जो जोड़े बन जाएं उन्हें आप बाहर लिख सकते हो, बाकी संख्याओं को अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, और अब हम अगले वीडियो में आपको इससे कुछ अगला नया सिखाएंगे, या आप लोग जो कमेंट करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर हम आपको कक्षा 10 का हर टॉपिक पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग आने वाले परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पा सकें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, बच्चों तक शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का आनंद ले सकें और गणित को बहुत आसानी से सीख सकें। गणित कोई कठिन विषय नहीं है, बस यही है आप कि आप इसे कितना लगा पाते हैं। जितना आप लगा लेंगे ये उतना ही सरल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमने जितने भी वीडियो बनाए वो सब आपको मिल जाएं, और नया वीडियो आने वाला जो हो उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। ठीक है, कमेंट जरूर करिए, कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।